इस वीडियो से हम इनइक्वलिटी की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम इंटरवल्स की बात करने वाले हैं। ये इनइक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। ये आप देखोगे सीबीएसई में, एनसीईआरटी में कोई भी आपको चैप्टर नहीं मिलेगा इस नाम से, पर ये ऐसा टॉपिक है कि ये नहीं आता तो जेईई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं पर भी लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आ गया तो ये इनइक्वलिटी ही यूज होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखिए। तो इसमें सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वो क्या है, इंटरवल्स। बोलो इंटरवल्स क्या होता है। ये मूवी वाला इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल है जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में। अब मैं इसको यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो जैसे ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, और एक होता है उसका इंटरवल का कुछ नाम नहीं होता पर उसको बोला जाता है ब्रैकेट। तो हम यहाँ बात करेंगे आखिर इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है ना। बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि मैंने ओपन इंटरवल के लिए मैं पहले लिखता हूँ, मैंने लिखा x इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या होता है, x लेस देन 4 ग्रेटर देन 2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है बट 4 से छोटी है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो आप में से काफ़ी लोग बोलोगे x की वैल्यू तो सर 1 हो जाएगी। नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं है। क्यों 1 क्या होगा, क्योंकि 1 क्या 2 और 4 के बीच में है, नहीं है। तो बोलो सर ठीक है 3 लिख देते हैं। क्या 3 सही है? हाँ 3 सही है पर पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.111, 2.123, 2.567, 2.99, ऐसे इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं जो कि इनके बीच में आ सकते हैं। इवन √8, √10 ये भी सब जो हैं 2 और 4 के बीच में आते हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, रियल वैल्यू जो 2 और 4 के बीच में हो सकती हैं। तो इस तरह से जो लिखा जाता है, इस तरह लिखने का हैबिट पहले से भी है हमें, बट अब हमें जो लिखना है इसको अलग तरीके से लिखना है। किस तरीके से लिखना है, इसको मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 2,4 और ये छोटा वाला ब्रैकेट। अब ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है ना, इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे हम, ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 और 4 पर ये ओपन है, यानी कि 2 और 4 इसमें इंक्लूड नहीं है। x की वैल्यू में 2 और 4 इंक्लूड नहीं है, बल्कि 2 से बड़ी वैल्यू इंक्लूड है सारी, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, यानी कि 2.1, 2.5, 2.6, 2.99, 2.782 ये सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। 3.9999 भी एक्सेप्टेबल है, बट 4 एक्सेप्टेबल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है ओपन इंटरवल। बोलोगे सर फिर क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो देखो क्लोज इंटरवल क्या होता है, मैं सेम क्वेश्चन लेता हूँ, x लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2। अब बस यहाँ क्या लगा दूंगा, मैं इक्वल का साइन और लगा दूंगा। तो अभी इसका मीनिंग क्या हो गया, अब हम इसको पढ़ेंगे कि x की वैल्यू 2 और 4, 2 से बड़ी और 4 से छोटी, यानी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 तो है ही, साथ ही साथ x 2 के बराबर भी हो सकता है एंड 4 के बराबर भी हो सकता है। और इसको हम ब्रैकेट्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको ब्रैकेट्स के फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू, फिर से लिख देंगे 2 से 4, 2,4 लिख दिया हमने। हाँ, लेकिन अब ये ब्रैकेट नहीं लगाना है। तो बोलोगे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा हमारा बड़ा वाला बिग ब्रैकेट। तो इस तरह से हम इस ब्रैकेट को लगा देंगे, और ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज मतलब 2 और 4 को पकड़ के रखा है। यहाँ ओपन थे वो 2 और 4 भाग गए, बट यहाँ 2 और 4 को पकड़ के रखा है, यानी कि x की वैल्यू में 2 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है। मतलब x 2 ले सकता है वैल्यू, x 4 भी हो सकता है, और 2 से 4 के बीच में इनफाइनाइट जो रियल नंबर है वो भी हो सकता है। तो आप बोलोगे दोनों में अंतर क्या है, अंतर बस ये है, यहाँ 2 और 4, पहले सिमिलरिटी की बात कर लेते। सिमिलरिटी क्या है, यहाँ 2 और 4 के बीच में सारी वैल्यू इंक्लूडेड है, यहाँ भी 2 और 4 के बीच में सारी वैल्यू इंक्लूडेड है। बस अंतर क्या है, डिफरेंस है, यहाँ 2 और 4 x को नहीं ले सकते, x कभी भी 2 और 4 नहीं लिया जा सकता, यहाँ x 2 और 4 के इक्वल हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज इंटरवल समझ में आ गए। तो अब देखते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होता है। तो लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अगेन x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। अब मैं 4 पर इक्वल लगा देता हूँ। तो अभी हम इसको क्या समझेंगे, हम इसको समझेंगे कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है, बट x 2 के बराबर नहीं हो सकता, बट x 4 के बराबर हो सकता है। अब ये ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि इसको मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, अगेन 2 से 4, बट 4 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट। बोलो ऐसा कैसे हो सकता है, एक जगह
ओपन इंटरवल दूसरी तरफ क्लोज, यानी कि एक तरफ छोटा ब्रैकेट दूसरी तरफ बड़ा ब्रैकेट, यस ऐसा पॉसिबल है, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। तो इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? इन तीनों में सिमिलरिटी है कि x की वैल्यू 2 से 4 तक सभी रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर्स लिए जा सकते हैं। यहाँ 2 और 4 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, दोनों हटा दिए गए, एक्सक्लूड है। यहाँ 2 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं, जबकि यहाँ पर 2 एक्सक्लूडेड, यानी 2 को हम नहीं ले सकते, इंक्लूड नहीं है, लेकिन 4 इंक्लूडेड है। अब लास्ट में हम बात करते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि अभी x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 4 हो जाए। सपोज x की ओनली 2 वैल्यू ली जा सकती है। अभी हमने क्या लिया, 2 से 4 तक इनफाइनाइट वैल्यूज ली थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ओनली 2 वैल्यूज, या तो 2 हो जाए या फिर 4 हो जाए, और बीच में कुछ नहीं चलेगा। तो इस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू, अब करली ब्रैकेट लगा देंगे, करली ब्रैकेट 2, 4। जैसे ही मैंने इस तरह से लिख दिया तो हमें क्या समझना है यहाँ पर कि x की वैल्यू 2 है और 4 है। अब इनफाइनाइट रियल नंबर्स नहीं है, 2 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ओनली 2 ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। वो 2 वैल्यूज क्या हैं? 2 एंड 4, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं x की, यहाँ भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, यहाँ भी इनफाइनाइट है, बट यहाँ ओनली 2 वैल्यूज हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरवल्स 4 टाइप्स के इंटरवल्स मैंने बता दिए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं यहाँ इक्वल का साइन लगा देता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ, तो क्या अंतर आएगा? बोलोगे यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ छोटा ब्रैकेट, और ये कर्ली ब्रैकेट ओनली हम एलिमेंट्स को लेते हैं, उनके बीच का छोटा बड़ा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, हम आगे इंटरवल के लिए और डिस्कस करते रहेंगे।